बड़ी खबर आ रही है। तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी तालिबान से हाथ मिला लिया है। आपको बता दें कि पंजशीर पर अहमद मसूद का ही कब्जा है और यहीं पर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस बनाया गया है। आज ही खबर आई थी कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान से 3 जिलों को वापस ले लिया था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि अहमद मसूद भी तालिबान के साथ हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से हम आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है, ऐसा दावा तालिबान की तरफ से किया गया है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आशीष, बहुत बड़ा अपडेट है ये अफगानिस्तान से, अगर ऐसा हुआ है तो। जी हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान के पॉलिटिकल भविष्य के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन ही उतना ही बड़ा हम डेवलपमेंट कह सकते हैं जितना कि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। ये मान के चला जा रहा था 3 दिन पहले का, आप इसी अहमद मसूद का आर्टिकल याद करें, उन्होंने ओपेड लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें पूरे विश्व समुदाय से आदर्श मांग की थी कि मदद की जाए रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन उसके बाद तालिबान की तरफ से आज इस बात की अचानक घोषणा की गई कि अहमद मसूद ने अलीजियंस अपना प्लेज कर दिया है और ये साथ देने का अपनी तरफ से ये भरोसा दे दिया तालिबान को कि वो उनके साथ हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये पावर शेयरिंग को लेकर के अग्रीमेंट हुआ है या किसी तरह का सरेंडर है, क्योंकि अभी भी अमरुल्लाह सालेह की भूमिका के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा था कि वो भी पंजशीर में ही अंडरग्राउंड है, और अगर अहमद मसूद जैसा बड़ा नेता उसने अपने सहयोग की बात कर दी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सालेह भी इसमें इन्वॉल्व हो। वो अभी देखने की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस फ्रंट से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की उम्मीद की जा रही थी तालिबान से, अगर तालिबान का ये क्लेम सही है जो कि औपचारिक तौर पर किया गया है, तो निश्चित तौर पर आदर्श ये अफगानिस्तान की राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जी, जाहिर सी बात है। और जिस तरह से तालिबान की तरफ से आशीष दावा किया जा रहा है कि हम सबको मिलाकर एक सरकार बनाना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि अभी चुनाव संभव नहीं है, ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई कोशिश कर रहे थे, अब्दुल्ला कोशिश कर रहे थे, तो ये उसी का नतीजा मानकर चलें। देखिए, इसके तालिबान का अप्रोच अब तक रहा है, पहले उनका इंटेंट, देखिए इसके पीछे तालिबान का इंटेंट देखना पड़ेगा। इस बारे में हमें भारत सरकार के सूत्रों से भी काफी बात हुई, जिसके बारे में आदर्श ये कहना है कि जिस तरह का तालिबान का अप्रोच अब तक रहा है, पहले उनका इंटेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तालिबान ने बहुत जबरन कब्जाया है अफगानिस्तान को। सरकार के राष्ट्रपति को जाना पड़ा, भागना पड़ा अफगानिस्तान छोड़ करके। ऐसे में तालिबान क्या वाकई ईमानदारी से सिर्फ पोस्चरिंग नहीं कर रहा है, पावर शेयरिंग में बराबर का हिस्सा देगा, या कहीं दूर दराज अपने पावर स्ट्रक्चर में इन लोगों को शामिल करेगा? क्योंकि संभव है कि तालिबान इनको कहने के लिए एक सॉफ्ट तस्वीर, अपना चेहरा दिखाने के लिए शामिल कर ले, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तालिबान के मन में हो कि पावर शेयर करने के चक्कर में कहीं उन्हें अंदर से रेजिस्टेंस ना झेलनी पड़ जाए बाकी आगे चल के, और उन्हें धोखे का सामना न करना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल चीज है जो कि तालिबान का इंटेंट दिखाएगी कि तालिबान बराबर की हिस्सेदारी देता है या कहीं दूर दराज। ठीक है आशीष, आप रहे हमारे साथ। तालिबान नेता खलीलुर रहमान हक्कानी ने आखिर कहा क्या, किस तरीके से उन्होंने इस बारे में पूरी बात कही है, वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अब उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिना पड़ता का शुक्र हो बस अहमद मसूद के शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सराद टोल का भी निभा। और जगविंदर पटियाल भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जगविंदर पटियाल, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट अफगानिस्तान से आ रहा है। अहमद शाह मसूद के बेटे मसूद अहमद अब जुड़ गए हैं वो तालिबानियों के साथ, और खलीलुर रहमान हक्कानी ने बाकायदा इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है। मैं आ रहा हूं आपके पास जगविंदर पटियाल, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं खलीलुर रहमान हक्कानी ने कहा क्या। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिना पड़ता का शुक्र हो बस अहमद मसूद के शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सराद टोल का भी निभा। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिना पड़ता का शुक्र हो बस अहमद मसूद के शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सराद टोल का भी निभा। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिना पड़ता का शुक्र हो बस अहमद मसूद के शहीद। जगविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए। जगविंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने लंबे वक्त तक अफगान वॉर को कवर भी किया था, तमाम चीजों को अब वहां की जो राजनीति है उसको भी बेहतर तरीके से समझते हैं। नॉर्दर्न अलायंस अब तालिबान के साथ एक तरीके से, कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा अफगानिस्तान के लिए?
देखिए, अगर ये खबर बिल्कुल सही है और अहमद मसूद खुद इस बात का इनकार नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ताजिक समुदाय दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा वो होगा जो उमरुल्लाह साले के साथ जाएगा और दूसरा हिस्सा वो होगा जो इस सियासी चाल को सही मानते हुए अहमद शाह मसूद के बेटे उनके साथ जाएगा। तो सबसे बड़ा अगर ये सही खबर है तो तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के इलाके को, जहां अहमद शाह मसूद को नेशनल हीरो की उपाधि दी गई थी, उस इलाके को दो फाड़ कर दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया है। तीसरी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मैसेज चला जाएगा कि तालिबान अपनी डील के मुताबिक काम कर रहा है, वो सभी समुदायों को साथ लेके चल रहा है और यह सब होता है तो अमरुल्लाह साले कमजोर पड़ेंगे पंजशीर वैली के अंदर। लेकिन जहां तक मसूद की बात है, मसूद अगर तालिबान के साथ जाते हैं तो पंजशीर में उनकी वो इज्जत नहीं रह जाएगी जो इज्जत उनके पिता की हुआ करती थी। जिस तरह से पंजशीर का शेर कहा जाता था अहमद शाह मसूद को, उनके बेटे को उस तरह का दर्जा नहीं मिल पाएगा। सो कुल मिलाकर 27% जो ताजिक हैं और तालिबान में ज्यादातर पश्तून हैं, पश्तून 42% हैं। तो अगर ताजिक डिवाइड हो जाते हैं तो ये तालिबान की और पश्तून बिरादरी की, हामिद करजई की, इन तमाम लोगों की जो है बड़ी जीत होगी। हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला ये सब कोशिश कर रहे थे कि सब लोग एक साथ आ जाएं, लेकिन अभी कल ही तो नॉर्दर्न अलायंस ने 3 जिलों को आजाद करवाया था तालिबान से और उसके बाद इस तरह का डेवलपमेंट हो जाना, क्या किसी तरह की कोशिश इसमें दबाव की और भी अलग अलग तरीकों से भी रही, अलग अलग तरफ से भी रही, जिसकी वजह से अहमद मसूद को मानना पड़ा और तालिबान के साथ जाना पड़ा? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मसूद विदेश में पड़े हैं और पाकिस्तान में रहे हैं। इसमें अगर वो तालिबान के साथ जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम रहेगी। उनको कन्विंस करने में ना सिर्फ अब्दुल्ला और हमीद करजई का रोल रहा होगा, बल्कि सबसे पहले और बड़े हथियार के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन अगर मसूद उमरुल्लाह साले के साथ इत्तेफाक रखते हैं और उन्होंने इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया कि वो तालिबान के साथ जा रहे हैं, ये अफगानिस्तान की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। और मुझे यह लगता है कि इसके मुताबिक अगर वो तालिबान के साथ सरकार में बैठते हैं जाकर, तो उनकी ताजिक बिरादरी में बेशक उनकी जो अहमियत है, जो इज्जत है, वो कम हो। लेकिन उमरुल्लाह साले इस तरह के शख्स हैं कि वो अकेले भी इस जंग को आगे बढ़ाएंगे। रशीद दोस्तम का साथ वो लेने की कोशिश जरूर करेंगे। नहीं, अमरुल्लाह साले का आप जिक्र कर रहे हैं, अब उन्हीं पर मेरा ये सवाल है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब साले करेंगे क्या? पंजशीर में साले कहीं अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए? नहीं, देखिए, मसूद का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनके पिता ने जो लड़ाई लड़ी है और उनके शागिर्द हुआ करते थे साले, उनका लंबा अनुभव था। लेकिन अगर मसूद की बात करें तो उनको लड़ाई लड़ने का लंबा अनुभव नहीं है। वो तो या तो अफगानिस्तान से बाहर रहे हैं ज्यादातर टाइम, या उनकी उम्र जो है जब लड़ने की आई थी तब तक तो अफगानिस्तान में सरकार बहाल हो गई थी, लोकतंत्र बहाल हो गया था। ऐसे में जो उमरुल्लाह साले हैं वो 88 से लेकर लड़ते रहे हैं और वो दुर्विरोधी हैं। तालिबान के साथ वो किसी हालत में नहीं जाएंगे और वो कभी तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। जहां तक विदेशों के साथ तालमेल बनाने की बात है, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, तो उसमें साले का ही रोल रहता था। साले सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जो है वो लगातार जुड़े रहते थे और जो आतंकवाद का नेटवर्क है उसे तोड़ने के लिए पाकिस्तान तक अगर किसी के एजेंट गए थे सीआईए के कहने पर, तो वो उमरुल्लाह साले थे। उमरुल्लाह साले का लड़ने का और लोगों को अपने साथ रखने का एक लंबा अनुभव है। उनका जासूसी का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है अफगानिस्तान और उसके साथ साथ जो बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान के हैं, कबायली इलाके हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस्लामाबाद तक उनका नेटवर्क है। तो ऐसे में उमरुल्लाह साले कभी समझौता नहीं करेंगे और तालिबान के साथ उमरुल्लाह की कभी पट नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो इस बात का गम नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत तालिबानियों को मारा है। अगर ये मुझे मार देते हैं तो आप गिला मत करना इस बात का। तो वो तो इस हद तक जा रहे हैं और अफगान सेना उनमें विश्वास रखती है, पंजशीर के लोग उनमें विश्वास रखते हैं। और यह लगता है उमरुल्लाह साले को कि इस वक्त अगर अहमद शाह मसूद की जगह कोई ले सकता है इन हालात में जब तालिबान काबिज हो चुका है, तो वो उमरुल्लाह साले हैं। इसलिए वो अपनी वो जो एक वॉर लॉर्ड की तरह, नॉर्दर्न अलायंस के जो वो एक शेर की तरह होते हैं, उनके लिए अब स्पेस और खाली हो गई है। तो बेशक जीत उनको ना मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि मसूद के अलग होने के बावजूद भी वो डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जगविंदर जी, लेकिन जिस तरह से अब अहमद मसूद के जाने की खबर आ रही है तालिबान के साथ, और जो आप बता रहे हैं अमरुल्लाह साले को लेकर, पंजशीर को लेकर, सवाल यह है कि अब पंजशीर का एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, क्योंकि अगर डिवाइड होता है तो पूरा फोकस तालिबान का भी वहीं चला जाएगा और दूसरी तरफ अमरुल्लाह साले तो मौजूद है ही, नॉर्दर्न अलायंस मौजूद है ही।
देखिए, है क्या कि पंजशीर वैली तजाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगती हुई वो वैली है जो एक तरह से लैंड लॉक है, सेफ है। उसको सुरक्षित करने के लिए वहां पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने में पंजशीर के ताजिक जो हैं वो बड़े माहिर हैं। अब जहां तक कम्युनिटी के डिवाइड होने की बात है तो सवाल ये है कि अहमद शाह मसूद के कारण उनके बेटे अहमद मसूद की वैल्यू थी, लेकिन अगर वो तालिबान से मिल जाते हैं, एक तरफ तो उनके पिता ने सारा जीवन अपना मतलब उनकी अगर असैसिनेशन भी हुआ, उनको उड़ाया भी गया बम से ख्वाजा बहुद्दीन में, तो तालिबान के इशारे पर आतंकियों ने उड़ाया उनको, और इसलिए उड़ाया कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। और ना सिर्फ वो उस वक्त लड़ना शुरू हुए जब 96 में सरकार बनी, बल्कि वो 1988 से जब सोवियत का राज था वहां पर, तब से ही लड़ना शुरू हो गए थे। ऐसे में उनके बेटे पाला बदलते हैं तो उनके बेटे की गरिमा का सवाल उठ जाएगा, उनके फादर की लेगेसी खत्म नहीं हो सकती। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जगविंदर पटियाला हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। जो ताजा देखिए, पंजशीर पर अहमद मसूद का ही कब्जा है और यहीं पर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस बनाया गया है। आज ये खबर आई थी कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान से 3 जिलों को वापस ले लिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि अहमद मसूद भी तालिबान के साथ हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह क्या करेंगे। पंजशीर के शेर कहे जाते थे अहमद शाह मसूद, और उनके बेटे अहमद मसूद ने अब हाथ मिला लिया है तालिबान के साथ। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध कमजोर हुआ। तालिबान के साथ मसूद के आने का मतलब क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तालिबान के सरकार बनाने का रास्ता आसान होगा। पंजशीर में तालिबान का विरोध भी कमजोर होगा। तालिबान के विरोध में अब सिर्फ सालेह ही एकमात्र बड़े नेता। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने वाला मजबूत धड़ा टूटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।